हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल का कलेक्शन हमारे पास है जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हमने रखे हुए हैं और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। आज के जो ये सवाल हैं वो हैं जो हमने कोणों की मापों के लिए तीन पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा था। डिग्री, रेडियन और मतलब ग्रेड, है ना। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में हम एंगल को नाप सकते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, इससे संबंधित सवाल हमने पिछले वीडियोस में देखे भी थे। इसलिए अगर पिछला वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो पिछले दोनों वीडियोस इस चैप्टर के आप जरूर जरूर जाकर देखें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद ये आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 15 अंश है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये केंद्र हो गया, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। उस चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई हमको पूछा जा रहा है। मान लो चाप की लंबाई एस है जिसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 15 अंश है, छोटा सा कोण है। ठीक है, 15 अंश। तो चाप की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको चाप की लंबाई पूछा जा रहा है, त्रिज्या दिया और कोण दिया है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रहे कि इस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कोण है वो रेडियन में होता है, या मतलब ये वाले सूत्र में। ठीक है, यानी कि थीटा को अगर रेडियन में नापा जाए तो थीटा इक्वल टू होता है एस बटे आर रेडियन। इस सूत्र को आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हम जो एंगल निकालेंगे ना वो रेडियन में आएगा। या ये जो एंगल 15 अंश है, यहाँ पे 15 अंश के रूप में नहीं रखेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब रखेंगे इस सूत्र में। तो ये सूत्र में हमेशा याद रखना, एंगल किस में होता है? रेडियन में ही रखा जाता है, तभी ये सूत्र हुआ है। क्योंकि आप रेडियन की परिभाषा आप देखिए ध्यान से, रेडियन की परिभाषा किस तरीके से तैयार हुई है, उसमें चाप और रेडियस का ही तो रोल था। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास थीटा कितना दिया है? 15 अंश दिया है। हमको सबसे पहले इसको किस में बदलना होगा? रेडियन में बदलना होगा, तब आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में सीखा है। ये 15 है और ये पाई बटे 180 से आपको गुणा करना होगा। 15 एकम 15, 15 12 180, तो पाई बटे 12 आ गया। ये आपका एंगल निकल गया, किस में निकला? ये आपका एंगल रेडियन में निकला है। ठीक है, रेडियन में। अब आप बिंदास ये वाले सूत्र में थीटा का मान रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे थीटा इजिकल्स टू जो आर्क अपॉन रेडियस लिखे हैं वहां पे थीटा रेडियन में ही रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। तो चलिए अब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम, और थीटा के स्थान पर हम पाई बटे 12 रखेंगे एस। ठीक है, तो एस का मान ज्ञात करना है क्योंकि चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई को हमने एस माना है। ठीक है, चाप की लंबाई को क्या माना है हमने? एस माना है, एस एस माना है। और वृत्त की त्रिज्या 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे। तो एस का मान निकालने के लिए 5 को उधर भेजेंगे, तो 5 पाई बटे 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, चाप की लंबाई आ गई 5 पाई बटे 12 सेंटीमीटर। तो आपने इसमें क्या सीखा कि ये वाला फॉर्मूला एंगल इजिकल्स टू आर्क अपॉन रेडियस इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा यहाँ पे रेडियन में रखना है। आप 15 अंश करके यहाँ 15 नहीं लिख सकते, नहीं तो आपका आंसर आता ही नहीं। ठीक है, तो उसको आप अंश को आप किस में बदल दो? रेडियन में बदल दो। ठीक है, उसको आप ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि थीटा इजिकल्स टू एस बाई आर डिग्री नहीं होता है, एस बाई आर रेडियन होता है। ठीक है, और जबकि हमको थीटा किस में दिया है? डिग्री में दिया है, 15 डिग्री या 15 अंश। ठीक है ना भाई, तो उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला सवाल समझते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत सरल सा सवाल था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 11 सेंटीमीटर चाप द्वारा 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का मान डिग्री में ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे जो वृत्त दिया है उसका व्यास मतलब पूरा,
इधर से इधर तक का पूरे मतलब व्यास मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा, या यूं कहें कि त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। या वृत्त के आमने सामने के किनारों को अगर मिलाओगे तो जो बनेगा वो व्यास होगा, ठीक है। तो इसका व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 25, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होती है। तो आर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, है नहीं भाई। और चाप की लंबाई एस कितना दी है, 11 सेंटीमीटर। कोण पता करना है, तो कोण जो होता है थीटा बराबर एस, सॉरी हाँ, एस बाई आर रेडियन होता है। मतलब अभी जो आप निकाल रहे हैं वो रेडियन होगा, आपको निकालना है डिग्री, ठीक है ना। तो ये रेडियन क्यों होगा, क्योंकि ये सूत्र में थीटा रेडियन में ही रहता है, पिछले वाले सवाल में भी मैंने आपको बताया था, ठीक। तो चलिए अब देखो, एस का मान कितना है, 11, आर का मान है 25, लेकिन ये किस में है, रेडियन में है। इस सूत्र में थीटा सदैव रेडियन में होता है, इस बात को आप बार बार हर बार याद रखें। तो 11/25 रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करते हैं, आपको इसको ध्यान रहे, ठीक है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 180/पाई से गुना करते हैं। कैसे पता चला, ये सूत्र भी हम लोग पढ़े हुए हैं। देखो भाई देखो भाई देखो ध्यान से, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो एक रेडियन बराबर होगा 180/पाई अंश, ठीक है ना। तो एक रेडियन बराबर जब 180/पाई अंश हो रहा है, तो 11/25, 11/25 रेडियन बराबर कितना अंश होगा, तो 11/25 गुणित 180/पाई, यानी कि ये एक रेडियन बराबर जब इतना अंश होता है, तो ये आपको इशारा कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि जब कभी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आप 180/पाई से गुना कर लेना। गुना कर लिए, 11/25 180, पाई का मान होता है 22/7, 7 पलट के ऊपर चले जाएगा। अब इसको काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 पंचे 25, 5 तिरिक 15, 5 छक्के 30, 2 एकम 2 18। तो ये आपका किस में आ रहा है पता है आपको, ये आपका अंश में आ रहा है, अंश में, अंश में मान आ रहा है ये। तो कितना बचेगा बताओ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 5 पंचे 25, 5 36 अब 81, फिर 2 एकम 2 18। अब 18 को 7 से गुना करेंगे और बटे करेंगे 5, ठीक है। तो 7 8 56, हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 और बटा 5, ये आ गया आपका अंश, अंश में आ गई है। अब 126/5 है, तो आप 126 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल मतलब नीचे बचेगा 2, फिर 5 पंचे 25, एक बचेगा, यानी 25, इसको ऐसे लिखते हैं 25 सही 1/5, 25 सही 1/5 अंश, यानी कि यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि 25 अंश को आप अलग लिखें, फिर 1/5 अंश को अलग लिखें, और इस 1/5 अंश को आप 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 12, तो 12 मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। डिग्रीज में आंसर लाना था हमको, डिग्री में ज्ञात करो, बनाया गया कोण का मान डिग्री में ज्ञात करो बोल रहा था ना। तो हम लोग एस और आर का मान रख के, ये रेडियन में होता है इसलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से गुना कर दिए, सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। देखो कहीं पे डाउट है तो आप पूछो, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना। सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, कहीं भी डाउट हो ही नहीं सकता, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, एक त्रिभुज के कोण एपी में है, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, ठीक है। तो एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सबसे छोटे कोण की डिग्री में माप तथा सबसे बड़े कोण की रेडियन में माप का अनुपात 60/पाई है, सभी कोण डिग्री में ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोण हैं, और तीनों कोण किसमें है,
एपी में है। तो 3 संख्याएं अगर हमको एपी में चाहिए होती है तो हम किस तरीके से लेते हैं, आपको पता है? बीच वाली संख्या को ए बोलते हैं। अब एपी समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि पदों के बीच एक जैसा गैप रहता है, समान अंतर रहता है। तो अगर मैं बीच वाला कोण लिया हूं ए, तो ए प्लस डी ले लेता हूँ, यानी कि डी डिफरेंस बना करके बड़ा वाला कोण, और उससे डी डिफरेंस कम करके छोटा वाला कोण। देख लो सबके बीच डी डी का डिफरेंस है, ये इससे डी ज्यादा है और ये इससे डी ज्यादा है, तो तीनों कोणों के बीच डी डी का डिफरेंस है। और जब भी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हमको लेनी हो तो हम इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है? यानी कि बीच वाला एंगल ए लेकर के फिर कुछ प्लस कुछ माइनस, तो 3 हो गया तैयार। देख लो डी डी का फासला है तीनों में। अब तो 3 कोण हमको लेना था तो हमने ले लिया, ठीक है? और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, 180 अंश होता है, ठीक है ना? अंश अंश अंश, तो टोटल हुआ 180 अंश। अब आप देखेंगे यहाँ से माइनस डी प्लस डी कट जाएगा तो 3a बराबर 180 आएगा। तो a का मान कितना निकलेगा? 60 अंश, यानी एक कोण का पता चल गया 60 अंश है करके, a का मान पता चल गया 60 अंश है। कहीं पर भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप पूछिए, कहीं पे भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए। चलिए अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब a का मान जब पता चल गया 60 अंश है तो वो तीनों कोण आपको पता चल जाएंगे। यहाँ a का मान रख दो, ठीक है? त्रिभुज का पहला कोण क्या था? पहला कोण था a माइनस डी, दूसरा कोण था a, तीसरा कोण था a प्लस डी। ऐसा क्यों हम लिए थे? क्योंकि प्रश्न में बोला था कि त्रिभुज के कोण एपी में है, तो समांतर श्रेणी में होने के नाते इनको इसी तरीके से लिया जाता है। अब तीनों कोण क्या क्या हो जाएंगे? देखो a का मान रख दो, तो पहला कोण हो गया 60 माइनस डी, ठीक है? और ये सब अंश में ना, दूसरा कोण हो गया 60 अंश, तीसरा हो गया 60 प्लस डी अंश, ये भी अंशों में है। 60 ए की जगह 60 रख दिया मैं, ठीक है? 3 कोण हम लोग लिए थे, ए प्लस डी और ए माइनस डी, तीनों को जोड़े 180 आया, ए का मान निकला 60, 60 60 60 रख दिया। तीनों कोण मेरे पास अभी भी है। अब प्रश्न की अगली कहानी क्या है, चलो देखते हैं प्रश्न में अगली बात क्या बोल रहे हैं। सबसे छोटे कोण की डिग्री में माप तथा सबसे बड़े कोण की रेडियन में माप का अनुपात 60:5 है। तो सबसे छोटे कोण की डिग्री में रहने दो बोल रहे हैं, इसको डिग्री में ही रखना है ना। और सबसे बड़ा कोण को किसमें चेंज करना है? रेडियन में। तो अभी तो 60 प्लस डी अंश में है, तो सबसे बड़े कोण को रेडियन में चेंज करने के लिए उसमें π/180 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का गुणा करते हैं। ये पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल को हम जब सॉल्व किए तो इसमें यही बातों को आप हमेशा ध्यान रखें, और हमने इन बातों का इस्तेमाल भी किया था पिछले वीडियोज में। तो अंश को जब रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 का गुणा करिए। इसमें क्यों किए गुणा, उसमें क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रश्न में बोल रहे हैं ना सबसे छोटे कोण की डिग्री में माप, यानी सबसे छोटे कोण। अच्छा, यही सबसे छोटा क्यों हुआ, वो सबसे बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि ये 60 माइनस डी है, ये 60 है, इसमें तो डी माइनस हुआ है, यानी कि ये इससे छोटा हो गया। वो तो 60 प्लस डी है, उसमें तो डी और जुड़ा है, वो तो इससे भी बड़ा हो गया। तो सबसे छोटे कोण को आपको अंश में ही रखना है, यानी कि डिग्री में ही रखना है, और सबसे बड़े कोण को अपने को रेडियन में रखना है। रेडियन में चेंज करने के लिए उसको π/180 से गुणा किया, और दोनों का अनुपात बोल रहा है इसलिए मैंने इनको बटा किया। और ये अनुपात कितना है? प्रश्न के अनुसार ये अनुपात 60:π है, यानी 60/π आपको रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। पाई से पाई तो कट जाएगा, ये 180 पलट के ऊपर चले जाएगा, 60 माइनस डी गुणित 180 हो जाएगा, 60 प्लस डी बाजू में पाई, इधर 60 इधर पाई, पाई से पाई नीचे नीचे से कट गया, ठीक है? अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा देखेंगे। तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा? 60 माइनस डी 180 गुणित में है, और ये 60 गुणित 60 प्लस डी, तो आप देख रहे हैं 60 एकम 60, 60 की 180, तीन के अंदर गुणा करेंगे तो 6 × 18, 180 माइनस 3d, उधर 60 प्लस डी बचा है, 60 इधर आके माइनस होगा तो 1 20 बचेगा, 3d उधर जाके d के साथ जुड़ जाएगा तो 4d हो जाएगा। तो d का मान 1/20/4, तो यानी कि कटेगा तो कितना आएगा? 30, तो d का मान आ गया 30। अब a तो पता चल ही चुका था,
डी का मान 30 है, यहाँ रख दो, तीनों एंगल आ जाएंगे आपके पास। अतः तीनों एंगल, वो भी उनको किस में ज्ञात करना है, डिग्री में ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30, क्योंकि ए का मान 60 है, डी का मान 30 है, तो पहला कोण आ गया 30 अंश, दूसरा तो 60 अंश पहले से ही ज्ञात कर चुके थे, तीसरा ए प्लस डी यानी 60 प्लस 30 अंश यानी 90 अंश। ठीक है, तो डी का मान 30, ए का मान 60, तो इसलिए तीनों कोण ज्ञात हो गए, अंश यानी डिग्री में ज्ञात हो गए। अगर तीनों कोण को रेडियन में ज्ञात करने बोलता तो फिर आप तीनों जो कोण आपके ज्ञात हुए अंश में उनको आप पाई बटे 180 से गुणा करते तो वो रेडियन में ज्ञात हो जाता। तो यहाँ पे तो हमको डिग्री में बोला था, इसलिए हम इतना ही करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इनको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल है, यदि नहीं क्या है अगला सवाल, एक नियमित दशभुज के आंतरिक कोण की माप को डिग्री, ग्रेड और रेडियन में ज्ञात करो। नियमित दशभुज है, दशभुज मतलब उसमें 10 भुजाएं हैं, 10 बराबर भुजाएं हैं, और उसके आंतरिक कोण की माप को डिग्री, ग्रेड और रेडियन में ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से देखना, कोई भी n भुजाओं वाला अगर बहुभुज है, n भुजाओं वाला अगर नियमित बहुभुज है, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है 2n माइनस 4 बाई n समकोण। ठीक है, जैसे अब बोलोगे क्या फॉर्मूला है सर, फिर से समझाओ। जैसे त्रिभुज, ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है इसकी, ठीक है, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश। यहां से भी वो आप निकाल सकते हो। कैसे बताऊं, n की जगह 3 रख के देख लो आप, 2 गुणित 3 माइनस 4 बटे 3 समकोण यानी 90 अंश। देखो 3 दूनी 6, 6 में 4 के 2, 2 बटे 3 और ये 90, देखो 30 दूनी 60। मतलब कि ना समान समान भुजाओं वाला, यानी समान लंबाई की भुजाओं वाला अगर कोई नियमित बहुभुज है, ठीक है, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ये होता है 2n माइनस 4 बटे n समकोण। ठीक है, तो हमारे पास दशभुज है, तो दशभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, 2n माइनस 4 बटे n समकोण होगा। यानी दशभुज के लिए अगर इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है, दशभुज के लिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या होगा, दशभुज में कितनी भुजाएं, 10 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 10 भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं दशभुज में, इसलिए उसके प्रत्येक आंतरिक कोण के मान के लिए ये सूत्र है 2n माइनस 4 बटे n समकोण। तो रख दो आप 2 इंटू 10 माइनस 4 बटे 10 गुणित क्या होगा बताइए, समकोण अर्थात 90 अंश। ठीक है, 90 अंश। अगर हम अंश में इसको ज्ञात करना चाहते हैं तब आपको 90 अंश लिखना पड़ेगा। तो कितना होगा, 10 दूनी 20 में 4 गया, कितना हो जाएगा 16, 16 बटे 10 90, तो 0 0 कटेगा, 16 नहीं 1/44 अंश में आ गया। अगर इसी को आप ग्रेड में ज्ञात करना चाहते हैं तो 2n माइनस 4 बटे n करने के बाद आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये ग्रेड में प्राप्त होगा, क्योंकि एक समकोण मतलब 100 ग्रेड होता है। n की जगह 16 रखेंगे, मतलब n की जगह 10 रखेंगे, तो ये कितना आया था देखो, तो इसको सॉल्व करने से कितना आया था, 16 बटे 10 आया था, गुणित 100 हो जाएगा, ग्रेड आएगा, एक एक जीरो कटेगा, 160 ग्रेड आ गया। रेडियन में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो रेडियन मतलब क्या होता है देखो, एक समकोण बराबर पाई बाई 2 रेडियन होता है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 बटे 10 पाई बाई 2 रेडियन। 16 बटे 10 क्यों है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमेशा 16 बटे 10 आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करने पर 16 बटे 10 आ रहा है। अगर अंश में चाहिए तो 90, ग्रेड में चाहिए तो 100, रेडियन में चाहिए तो पाई बाई 2, क्योंकि एक समकोण मतलब पाई बाई 2 रेडियन। तो 2 एकम 2 अट्ठे, ठीक है ना, फिर 2 चौक 2 पंचे, 4 पाई बटे 5 रेडियन होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सरल है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
दो वृत्तों में समान लंबाइयों की चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्रमशः 60 और 75 अंश है। दो वृत्त हैं आपके पास, ठीक है, और उनकी समान लंबाइयों की चापें हैं, तो चापों की लंबाइयां समान रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाप की लंबाई समान रखोगे तो जो छोटा वृत्त होगा उसमें बड़ा कोण बनेगा, बड़े वृत्त में छोटा कोण बनेगा, सीधी सी बात है। और कोण कितने कितने, 60 और 75 है, 60 और 75 अंश। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, चापों की लंबाइयां सेम है। तो भैया हम यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन उसमें कोण रेडियन में होना चाहिए। तो पहले इन कोण को आप रेडियन में बदलो। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 एकम 60 थी, यानी पहला तो पाई/3 रेडियन हो गया। दूसरा कोण कितना होगा, 75 है, अंश में है, तो 75 गुणित पाई/80, पाई/180 करना पड़ेगा, तो आपका ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए 15 पंचे 75 और 15 12, तो 5 पाई बटे कितना आया, 12 रेडियन, इतना आया। θ1 θ2 दोनों आ गया। अब देखो सूत्र क्या होता है बताओ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज इक्वल्स हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, और आर्क दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल अगर पहले वाला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पाई/3 और रेडियस लिखूंगा मान लो r1, ठीक है, ये पहले वृत्त के लिए हो गया। अगर यही फॉर्मूला आप दूसरे वृत्त के लिए लगाओगे तो आर्क, अगर इसका एस लिख रहे हो तो उसका भी एस लिखना। एस में आप 1 2 मत लगाना, क्योंकि चाप दोनों के लिए बराबर है, इसलिए S1 S2 मत लिखना, दोनों बराबर है, एस एस लिखो। और दूसरे वाले के लिए सूत्र लगाऊंगा ऐसे ही, एंगल इंटू रेडियस, तो क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो क्या होगा बताओ, दूसरे वाले का एंगल कितना है, 5 पाई बटे 12, और दूसरे वाले की रेडियस कितनी है, R2। दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि S बराबर है, S बराबर S है, या अगर S1 S2 कर भी रहे हो तो आगे चलकर S1 S2 बराबर कर देना। तो पाई/3 गुणित R1 बराबर 5 पाई बटे 12 गुणित R2। पाई से पाई कटेगा, तो पाई पाई कटने के बाद अब यहाँ पे आप R1 को लिखेंगे, R2 को बटे में लाएंगे नीचे में, वहाँ पे कौन है, 5 बटे 12 है, और ये 3 उधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 छंग 12। अब इस तरीके से आपका आंसर आ गया, R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4, या यूँ कहिए कि R1 अनुपात R2 बराबर 5:4, अर्थात दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में कितने का अनुपात होगा, 5:4 का अनुपात होगा। इस तरीके से आपका उत्तर आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।